हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो पहला दिन हमारा कैसा गया, क्या क्या सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। ये आपके लिए लाया हूँ मैं। थैंक यू। ए बेटू के लिए ये रहे हो अर्पिता? हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम। और जानस क्या कर रहे हो? हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खा रहे? बहुत टेस्टी लगी। बहुत टेस्टी है। गाइस, आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी आ जाओ। जी खाना है तो आप दो दिला दो। अच्छा, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला रहा, निकला बोलने लगा आइसक्रीम दिला दो, हमें आइसक्रीम दिला दो, तो उसको आइसक्रीम लेके आए। तो गाइस, जियांस की वजह से मुझे भी आइसक्रीम खाने मिल गई। बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। ये लड्डू और हम हैं छत पे क्या कर रहे हो वहाँ? खेल रहे हैं। झाँकना नहीं है। आजा जल्दी आजा, आजा। चल चल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और अभी घर के सारे काम हो चुके हैं। और ये है मेरा बेटू जो कि उठ चुका है। घर में सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। ते हुए थोड़ा। ये है मेरा बेटा टी टी टी, ये है मेरा बेटा टी टी टी। सो ये कुछ लेने जा रहे हैं तो ये पैसे निकाल रहे थे और पैसे ना ये मेरे पर्स में लगते हैं, मतलब लेडीज़ और पर्स में, जो कि घर पे छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो पैसे रखे जाते हैं वो अपना ऐसे ही रख देते हैं। तो वही निकाल रहे हैं और उसके बाद लगा दी थी मैंने मशीन, यहाँ कपड़े धो दिए और पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये भी यहाँ पे गाय आ जाती है तो हम लोग रोटी रखते हैं तो गाय को दे देते हैं। और फिर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए क्योंकि नहाने जाना था। तो अभी तो मैं नहाने नहीं जाऊंगी, सिर्फ कपड़े निकाल के रख दे रही हूँ क्योंकि अभी छत की पूरी सफाई करनी बाकी है। तो यहाँ पानी गर्म करके ढक कर रख दिया हम लोग आ गए हैं ताकि और जैसे अभी ही हो रही है सफाई छत की कंप्लीट हो तो सफाई। आप नहा लें। तो पति परमेश्वर और हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पति परमेश्वर ने कर दिया है और अभी यहाँ पे कर रहे हैं। और ये है मेरा बेटा जो यहाँ पे खेल रहा है और मैं कर रही थी यहाँ पे सफाई। ये देखिए, तो ये मैं कर रही थी। बहुत बड़ा है तो जब भी हम लोग यहाँ पे सफाई करते हैं तो दोनों मिलकर ही करते हैं। तो वो साइड की कर रहे थे, मैं साइड की, और जो भी कचरा है उसे मैं इकट्ठा कर रही थी ताकि हम इसे जला दें तो ये दोबारा हवा में उड़े नहीं। और क्या है, अगर ऐसे ही रख देते ना तो फिर उड़ जाता है। और अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत हवा चलती है अभी, तो इसलिए जो भी कचरा था और जो भी ऐसा सामान था जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सो गाइस, आप जला देख दी सकते थी। हो हमारा छत जो है एकदम क्लीन हो चुका है। हम लोग अभी आए, दोनों ने मिलकर हम लोगों ने छत साफ किया, अर्पिता ने और हमने दोनों ने मिलकर पूरा सब साफ कर रहा। जितनी भी खराब चीज़ जो रही वो सब जला दी, बिल्कुल साफ कर दी। आज बैटरी का दिन है, कर लिया हम लोगों ने। हाँ, हम लोग ने रूम वगैरह सब कल सब साफ़ कर लिया था था। और आज सुबह उठे हैं तो छत साफ किया। छत साफ़ करने में ही हमको बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है इसे क्लीन करने में। और ये जो पौधे आप देख रहे हो ये कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अच्छे से लगाए थे, तो पूरा क्लीन हो चुका है। तो अब हम जाएंगे नहाने। वो है यहाँ। तो सारी क्लीनिंग वगैरह होने के बाद फिर मैंने चांस को नहला दिया था और फिर मैंने नहा लिया। और अब मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। तो जल्दी से मंदिर की सफाई मैंने कर दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मतलब फूल से मैं अच्छे से सजा देती हूँ, जितने भी फूल होते हैं वो अच्छे से चढ़ाकर और मंदिर में भी थोड़ा सा सजाकर और फिर मैं पूजा करती हूँ। तो अभी मेरा मंदिर कुछ इस तरह से है। अभी मुझे मंदिर का मेकओवर करना है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ किसी चीज़ का। वो जैसे ही आएगी तो मैं एक छोटा सा मंदिर लूँगी और फिर उसे मैं बहुत अच्छे से सजा कर रखूँगी। तो अभी थोड़ा सा वेट है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी बज रहा है 11। तो अब मेरा लंच भी नहीं बना है। तो यहाँ पे रात में चना मैंने भिगो दिए थे तो चना भी अच्छे से फूल चुका है। तो अब इसे हम कुकर में निकालेंगे और इसे 4 सीटियाँ आने तक पका लेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी क्योंकि
स्किन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रूखी हो रही है पता नहीं से। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और अब हम इसे सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है और कुकर रख देंगे। और साथ ही साथ ना मैंने सोचा कि चावल भी रख देते। और यहाँ पे मैं फ्रिज में कुछ देख रही थी जो कि मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने रख दिया। और फिर जी यहाँ से लेके आया था, तो इस तरह का केक है ये, तो वो मैंने इसे खोल कर दे दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे ना चावल चढ़ाने की सोची कि चावल चढ़ा देंगे तो चना भी हो जाएगा और चावल भी अगर आप बोलोगे कि आप तो मुझसे फिर बढ़ार नहीं करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ। मैं ना खाना बनाकर और फिर मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद ना हिम्मत नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और इस टाइम पे धूप भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार मैं उपास नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली जो नवरात्रि है उसमें उपास नहीं रखते हैं, तो मैं नहीं रख रही हूँ। और यहाँ पे चावल मैंने धो लिया था और पानी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 चम्मच नमक, मतलब बहुत छोटी चम्मच है वो, उसमें नमक ऐड कर दिया है। और फिर हम रख देंगे इसे धीमी आंच में, तो चावल भी बन जाएगा और चने भी हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे जेंट्स आ गए थे तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। और फिर यहाँ पे वो खेल रहा है और मैं बाकी के काम कर और फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो मैं अपने बाल अच्छे से कर रही थी, क्योंकि गीले बाल थे। उसके बाद सिंदूर लगाया, जो हम लेडीज़ का सबसे मेन होता है, सिंदूर और बिंदी लगाए। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को निहार लिया और इस तरह से थोड़ा सा। उसके बाद जियान यहाँ पे कर रहा है मेरी हेल्प। तो यहाँ पे उससे मैंने कहा था कि टमाटर निकाल के रखो, तो टमाटर निकाल रहा था। यहाँ पे भी पतिदेव ने भी पूजा किया कर। और फिर आगे थे दूध वाला भैया, मतलब दूध वाले भैया तो पहले ही आ गए थे, फ्रिज में रखा हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पे छान दिया और गर्म होने के लिए रख दिया। और फिर से हमारी बातें शुरू हो गई थी। यहाँ पे चाय बनी, उसके बाद फिर बनी थी चाय, तो चाय पी। कैसे बनी है? अच्छी बनी चाय। फिर हमने मिलकर पी चाय, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो चाय पीना तो बनता है। तो चाय पिया और फिर उसके बाद आ गई थी वापस किचन में। तो किचन में आकर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई पे लिया तेल। और यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और तेज़पत्ता और हरी मिर्च। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो ले लिए थे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम भून लेंगे। तो यहाँ पे वो धीमे अपने जो चने हैं उसे हम पानी से निकाल लेते हैं। और ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें वापस इसे धीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे। और फिर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैं उससे हटा रही थी। और पतिदेव भी आ गए थे, तो फिर कुछ बातें भी हमारी हो रही थी और साथ ही साथ काम भी हो रहा था। तो यहाँ पे जो चैनल है ऊपर और अच्छे से वॉश कर लिया था। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैंने किचन में जो पर्दा लगाया है वो कैसे लगाया है। तो यहाँ पे मैंने ना एक पाइप लगाया था, उसके बाद मैंने इसे पर्दा लगाया है। कैसे लगाया, अगर आप उसका ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को लगाकर भी बता दूँगी कि किस तरह से लगाते हो। और इसमें बिल्कुल भी हील वील कुछ भी नहीं ठोकना है, बिल्कुल ऐसे ही लग जाएगा। और फिर यहाँ पे जेंट्स कर रहा था थोड़ी सी मस्ती नौटंकी। और फिर जेंट्स के पापा यहाँ पे कर रहे हैं प्रेस, क्योंकि हमें मंदिर जाना है। तो ये बोल रहे थे कि ये अपने कपड़े प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ पे वो प्रेस कर रहे हैं और जेंट्स उनको सहन कर रहा है। और अभी मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है और यहाँ पे मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने। तो आप चाहो तो इसी तरह से मसाला जब भून जाए तो आप चने डालकर और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भुनने के बाद आप ऐसे ही खा सकते हो। लेकिन मैं इसे थोड़ी से मतलब गीली वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे तरी वाली सब्ज़ी बोलते हैं, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे हम ढक कर पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे निकाली थी मैंने साड़ी, और फिर आगे मैंने देखी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी हो चुकी थी। तो इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला। आप तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हो, तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन लगाया, क्योंकि इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था और लूज़ पाउडर लगाया और फिर काजल लगाया, जो मेरा
फेवरेट है। तो मैं इस तरह से आईलाइनर लगाती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं काजल लगाती हूँ। तो इस तरह से लगाने से क्या होता है, आपका काजल जो है वो फैलता नहीं है जब तक आप ना चाहो तब तक। तो ये बहुत अच्छे से लग गया था। उसके बाद मैंने बिंदी लगाई और हो गई हूँ मैं रेडी। तो चलिए चलते हैं मंदिर और आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो जियांश भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि पैदल ही जा रहे हैं। हमारे घर के पास ही है मंदिर, तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं, मतलब पैदल ही जा सकते हैं, इतने पास है। तो हम आ गए हैं और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे लगता है मेला, और तो अभी थोड़ा थोड़ा मेला भर चुका है। और ये है मंदिर का पीछे वाला साइड। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो ले रहे थे, सेल्फी वीडियो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और फिर हम आ गए थे महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने किए महादेव जी के दर्शन। तो ये है जबलपुर का बड़ी खेरमाई मंदिर। अगर आप जबलपुर से तो आप जानते होंगे, बहुत ही बड़ा मंदिर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और फिर हमने किए थे भोलेनाथ के दर्शन, उसके बाद माता रानी के दर्शन। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वीडियो कैसे बनाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। तो फिर ये लगा रहे थे अगरबत्ती। उसके बाद पूजा करने के बाद हमने घूमा था थोड़ा सा मेला, कि अभी कितनी दुकानें लगी हैं। जियांश का बहुत ज़्यादा मन था कि वो देखे कि क्या क्या है मेले में। तो फिर हम चल दिए थे और जियांश देखिए आगे आगे जा रहा है। वो हम लोगों को बता रहा था कि दुकानें कहाँ कहाँ लगती हैं, क्योंकि वो रोज़ आता है अपने पापा के साथ, तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता है। तो ये देखिए यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं। तो बहुत ही बड़ा मेला भरता है यहाँ पे। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।